एक 5 साल की बच्ची रोते रोते अपनी नानी से कहती है कि नानी, मुझे माँ से मिलना है। बहुत दिन हो गए मैंने अपनी माँ से बात नहीं की और ना ही मुझे आपने मेरी माँ से मिलवाया। तो उसकी नानी कहती है कि बेटा तुम परेशान मत हो, दरअसल तुम्हारी माँ वहाँ गई है जहाँ पे तुम्हारे पापा काम किया करते थे, यानी कि वो लंदन गई हुई है। दोस्तों, वो 5 साल की बच्ची भले ही छोटी थी लेकिन वो बहुत समझदार थी। वो बच्ची कहती है कि नानी, पापा लंदन कैसे जा सकते हैं, पापा तो ड्रम के अंदर हैं। अब जैसे ही उसकी नानी सुनती है ये वाली बात तो बेचारी सोचने पर मजबूर हो जाती है। तो वो कहती है कि बेटा तुम्हारे पापा भले ही ड्रम के अंदर गए हैं लेकिन तुम्हारी मम्मी लंदन गई है। अगर तुम्हें वहाँ पे जाना है तो तुम्हें उसके लिए पढ़ाई करनी होगी, अच्छी तरह से पढ़ना लिखना होगा, बड़ा आदमी बनना पड़ेगा, तब तुम जाकर लंदन जाओगी और तभी तुम अपनी मम्मी से मिल पाओगी। दरअसल दोस्तों, उसकी मम्मी लंदन कहीं नहीं गई थी, वो गई थी मेरठ की जेल में, क्योंकि उसने अपने पति के कई टुकड़े किए थे। उसके बाद उसने उसे ड्रम के अंदर सीमेंट डाल के चुन दिया था और अब वो मेरठ के अंदर है। और मेरठ के अंदर जाकर वो जेलर साहब से क्या कहती है ये सुनिए। वो जेलर साहब से कहती है कि जेलर साहब, मुझे और मेरे प्रेमी को, यानी कि जो उसका आशिक है, उन दोनों को एक ही बैरक में रखिए ताकि हम दोनों एक साथ रह सकें, खुश रह सकें। लेकिन दोस्तों, उसे नहीं पता कि जेल में महिलाओं का बैरक अलग होता है, पुरुषों का बैरक अलग होता है, यानी कि जेल ही अलग होती है और उसकी ये ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं हो सकती जिसके लिए उसने अपने पति की बेरहमी से हत्या की है। और इसके बाद दोस्तों, इन लोगों के बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि इन्होंने कैसे कैसे हत्या की। अब इन लोगों ने हत्या कैसे कैसे की और सामान कहाँ कहाँ से लाया और क्या मकसद था हत्या करने का, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, कहानी आगे बढ़ाऊंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना शुरू होती है, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की और मेरठ में ही एक ब्रह्मपुरी थाना है और यहीं पे प्रमोद रस्तोगी रहा करते हैं जो कि ज्वेलर्स का काम किया करते हैं। उनकी पत्नी है कविता रस्तोगी। ये क्या करती हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। कविता रस्तोगी 18 मार्च 2025 को अपनी बेटी मुस्कान उर्फ शोभी को, जिसकी उम्र 26-27 साल के आसपास है, उसे लेकर ब्रह्मपुरी थाने जाती हैं और कहती हैं कि सर, इसने मेरे दामाद की हत्या कर दी है और इसे गिरफ्तार कर लिया जाए। अब जैसे ही जो वहाँ के एसएचओ हैं रमाकांत पचौरी ये वाली बात सुनते हैं तो वो भी चौंक जाते हैं कि ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों, जो माता पिता हैं वो अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दोनों पति पत्नी जो हैं अपनी बेटी को थाने लेकर आए हैं और इन्होंने कहा है कि ये जो इनकी बेटी है उसने इनके दामाद की हत्या की है। उसकी निशानदेही पर घर पे जाया जाता है, वहाँ पे ड्रम मिलता है और ड्रम में से इनके दामाद की लाश भी मिलती है। अब जब कविता रस्तोगी ये वाली बात बता रही होती है तभी क्या होता है दोस्तों, जो मुस्कान रस्तोगी है वो वहाँ पे थाने में ही खड़े होकर कहती है कि तुम मेरी माँ हो ही नहीं सकती और ना ही तुम मेरी माँ हो। जब उससे पूछा जाता है कि ये आपकी बेटी क्या कह रही है, क्या ये आपकी बेटी नहीं है, तब कविता रस्तोगी बताती है कि सर, मैं ही इसकी सगी माँ हूँ। दरअसल बात ये है कि ये बचपन में जो है अपनी मौसी के साथ रहा करती थी जिसका नाम है जूली, और जूली जो है कई साल पहले मर गई है और ये जूली को ही अपनी माँ समझती है, लेकिन मैं ही इसकी माँ हूँ, जूली जो थी इसकी मौसी थी। अब दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। जब इन दोनों को जेल में डाल दिया गया था, यानी कि जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, हत्या का खुलासा हुआ था, उसके बाद में मुस्कान और साहिल शुक्ला इन दोनों को जेल में डाला गया था, तो इन दोनों का कहना यही था। अब इनको बारे में एक और बात बताता हूँ। दरअसल इन्होंने हत्या क्यों की थी इसकी मोटिव भी बताता हूँ। जो मुस्कान है उसकी वो अपनी माँ समझती है जूली को, जो कि उसकी माँ नहीं बल्कि मौसी है। और जो साहिल शुक्ला है, साहिल शुक्ला की माँ जो है वो आज से 18 साल पहले मर गई है। अब जब इस मामले के बारे में जांच पड़ताल चल रही थी तो पता चलता है कि ये दोनों जो है इन दोनों ने प्लानिंग की हुई थी बहुत पहले से और ये तंत्र विद्या के जरिए अपनी अपनी माँ को जिंदा करना चाहते थे।
अब देखिए कहानी कैसे शुरू हुई और कहाँ पे ख़त्म हुई, अब मैं आपको शुरू से लेकर आखिर तक सुनाता हूँ। दरअसल ये बात है 2016 की। 2016 में जो मुस्कान रस्तोगी है उसके नाना जी जो है वो थे एस्ट्रोलॉजर। अब इसके नाना जी एस्ट्रोलॉजर थे तो उनके पास बहुत सारे लोग आया करते थे। कोई कुंडली दिखवाने आता था, कोई अपनी परेशानी लेकर आता था कि नौकरी खराब, गलत मतलब नौकरी में कमाई नहीं हो रही, बहुत सारी चीज़ है। तो वहाँ पे जो सौरभ है वो अपनी माँ के साथ आया करता था। सौरभ जो है इंदिरा नगर का रहने वाला है। अब जब सौरभ उनके घर पे आता था अपनी माँ के साथ तो उसकी नज़रें जो हैं वो मुस्कान से मिल जाती हैं और मुस्कान से मिलते ही इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और प्यार इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये दोनों ही अपने अपने परिवार के लोगों से कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। लेकिन इन दोनों के परिवार के लोग जरा भी नहीं मानते। अब क्या होता है, ये दोनों क्या करते हैं, घर से भाग जाते हैं। अब भागते हैं ये 10 दिन के लिए, ये दिल्ली की तरफ भाग जाते हैं। घर वाले और पुलिस वाले इनको ढूंढ ढाड़ के जैसे तैसे लाते हैं। फिर इन लोगों की शादी होती है और शादी इनकी होती है 2016 में। अब जब 2016 में इनकी शादी होती है तो दोस्तों सौरभ के एक दोस्त का इंटरव्यू मैंने देखा था तो उसमें वो बता रहा था कि जो मुस्कान है वो क्या करती थी, घर में बिना वजह ही कलह कलेश किया करती थी, अपने बालों को खोल लिया करती थी, घर के बाहर आके शोर मचाया करती थी। यानी कि सौरभ और उसके परिवार के लोग कुछ नहीं कहा करते थे लेकिन फिर भी ये जो है शोर मचाया करती थी। आखिरकार सौरभ जो है परेशान हो गया। ये कहती है कि मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना, हमें अलग रहना है। तो सौरभ जो है मुस्कान को लेके अलग रहने लगता है। अब 2016 में जब इनकी शादी हो गई थी तब की बात है। सौरभ पहले अपने घर पे ही जाता है मुस्कान को लेके। उसके बाद में जब मुस्कान घर में कले कलेश करती थी तो घर वाले भी परेशान, सौरभ भी परेशान, सब परेशान। इसीलिए वो क्या करता है, इसको लेकर अलग रहने लगता है किराए के मकान पर। और इसी बीच में इसकी जो है मार्चेंट नेवी में जॉब लग जाती है और इसकी जो पोस्टिंग होती है ये होती है लंदन में। लगभग साल 1.5 साल तक ये वहाँ पे जॉब करता है। लेकिन यहाँ से मुस्कान जो है इसको चोट देती रहती, मतलब नोचा खचोड़ा करती थी कि मैं यहाँ पे अकेली रह रही हूँ, फलाने ढिकाने। तो सौरभ क्या करता है, वहाँ से जॉब छोड़कर आ जाता है, साल 1.5 साल तक रहता है। अब इसके बाद में ये क्या होता है, दिल्ली रोड पर एक प्लाईवुड की दुकान है, वहाँ पे काम किया करता था। अब वहाँ पे काम किया करता था, अपने घर पे आया जाया करता था, खाना पीना खाया करता था और मुस्कान के साथ खुश रहा करता था। इसी बीच में 2019 आता है, तब इसकी एक बेटी होती है। और 2019 में जब इसकी बेटी होती है तभी क्या होता है, जो मुस्कान है उसके स्कूल के जो लोग हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। जो बच्चे हैं अब वो बड़े हो गए और वो लोग क्या करते हैं, पार्टी शार्टी करने की प्लानिंग करते हैं। तो वहाँ पे मुस्कान भी जाती है। वैसे पढ़ी लिखी ये थी नहीं, 8वीं क्लास में फेल हो गई थी, 9वीं क्लास में ये आई नहीं थी। अब ये वहाँ पे जाती है। अब वहाँ पे जाती है 2019 में, तो वहाँ पे इसको इसका दोस्त मिलता है साहिल। साहिल के साथ इसकी दोस्ती होने लगती है, बोलचाल होने लगती है, बोलचाल प्यार मोहब्बत में बढ़ जाती है। अब समय कट रहा होता है ऐसे ही। अब समय जब ऐसे ही कट रहा होता है तो 2023 आता है और 2023 में सौरभ जो है प्लाई की दुकान पे काम कर करके परेशान हो गया था। तो उसने सोचा कि कोई अच्छा काम ही क्यों ना करूं, क्यों ना मैं लंदन ही जाऊं दोबारा से या बाहर कहीं अच्छी जगह पे नौकरी देख लूं। तो 2023 में इसकी लंदन में एक बेकरी में नौकरी लग जाती है और 2 साल का इसका वीज़ा होता है। अब 2 साल का वीज़ा होता है तो सौरभ जो है वो लंदन में रहा करता है, वहाँ से ही पैसे भेज दिया करता था। और ये जो मुस्कान है यहाँ पे आराम की ज़िंदगी बताया करती थी। बताते हैं अब सौरभ तो लंदन चला गया था और जो साहिल है उसका इसके घर पे आना जाना था। जो इसका मकान मालिक है उसका ये कहना है कि मुस्कान जो है उससे कोई भी मिलने नहीं आता था। आता था तो सिर्फ साहिल आता था और कई कई घंटे तक घर पे रहता था। ये घर पे खाना भी नहीं बनाती थी। और जो इसकी बेटी पीहू है वो अपने नानी नाना के घर पे रहती थी, जैसे ये मुस्कान अपनी मौसी के घर पे रहा करती थी बचपन में। साहिल आता था, घंटों घंटों तक रुकता था। ये लोग जोमेटो वगैरह से खाना मंगाते थे, वहाँ खाते थे, नशा वगैरह करते थे, एंजॉय किया करते थे। अब हुआ क्या था दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। मुस्कान जो है अपनी मौसी को अपनी माँ समझती थी और ये जो साहिल शुक्ला है उसकी माँ 18 साल पहले मर गई थी। तो इन लोगों ने क्या किया था, तंत्र मंत्र करना की प्रक्रिया शुरू की। दरअसल जो मुस्कान है उसके नाना जी एस्ट्रोलॉजर थे और वो मंत्र विद्या भी जानते थे। इसीलिए इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना अपनी अपनी माँ को जिंदा किया जाए। अब क्या होता है,
24 फरवरी 2025 को जो है सौरभ जो है लंदन से वापस आता है, क्योंकि 25 फरवरी को जो है मुस्कान का जन्मदिन था। अब ये लोगों ने पहले ही नींद की दवा या नशे की दवा कुछ ली हुई थी, वो उसको खिलाने की कोशिश करते हैं 25 फरवरी को, लेकिन प्लानिंग फेल हो जाती है। 23 मार्च को क्या होता है, सौरभ अपनी माँ के घर पे जाता है। माँ ने कोफ्ते बनाए थे, माँ कहती है कि बेटा घर ले जा, बहू बच्चे सब लोग मिलके खा लेना। कोफ्ते लेकर आए थे। अब जब कोफ्ते लेके आया था तो इसने क्या किया, जो सौरभ वाली कटोरी थी उसमें वो नशे की दवा मिला दी, और नशे की दवा मिलाने के बाद उसने नीरज को फ़ोन किया, और नीरज आता है और कत्ल करता है। साहिल आता है और कत्ल करता है। अब मैं आपको साहिल के बारे में बताना चाहता हूँ। पहले साहिल कौन है, क्या है, इसके परिवार वाले क्या करते हैं, क्या नहीं करते, उसके बाद आपको कहानी सुनने में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। दरअसल साहिल शुक्ला के पिताजी का नाम है नीरज शुक्ला, जिनकी पत्नी आज से 18 साल पहले मर चुकी थी। अब नीरज शुक्ला क्या करते हैं, ये दूसरी शादी कर लेते हैं। इनका घर मेरठ में भी होता है, लेकिन शादी के बाद में इन्होंने क्या किया था, ये नोएडा शिफ्ट हो गए थे। और नीरज शुक्ला के जो है 4 बच्चे हैं, जिनमें पहला बच्चा है आशीष शुक्ला, जो कि लंदन में रहा करता है। दूसरा बच्चा है दिव्यांशु शुक्ला, जो कि मेरठ की ही एक फैक्ट्री है जिसमें गेंद बनती है, उसमें काम करता है। तीसरी इनकी बेटी है, बेटी का नाम है समीक्षा, जो कि नोएडा में एक प्राइवेट कंपनी में है। और चौथा है साहिल शुक्ला, जो कि इस हत्याकांड में शामिल है। और साहिल शुक्ला क्या करता है, इसके बारे में बताता हूँ। साहिल शुक्ला जो है ब्रह्मपुरी के पास ही एक गौरीपुर है, वहाँ पे नीरज शुक्ला का एक मकान है, जो कि इसने आज से 20 साल पहले बनाया था। अब क्या होता है, जो साहिल है, साहिल वो 2 मंजिल का मकान है। साहिल जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, और इसकी नानी जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे रहती है। अब जब न्यूज़ रिपोर्टर वाले इसके घर में जाते हैं कि साहिल शुक्ला के घर में चलते हैं, देखें क्या है क्या नहीं है, ये आखिर वहाँ पे क्या करता है। जब वो इसके घर के अंदर जाते हैं तो दोस्तों इसका जो कमरा है वहाँ पे अजीबोगरीब पेंटिंग्स लगी हुई थी। वहाँ पे खून की पेंटिंग थी, और 5 बार 6 लिखा हुआ था, कोई डिजाइन में था, कोई तंत्र विद्या की तरह। 2 हाथ बने हुए थे, जिनमें एक हाथ में सिगरेट थी और दूसरा हाथ सिगरेट ले रहा है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें थीं। अब इसके बाद क्या होता है, इनके घर में एक बिल्ली भी थी, और वो बिल्ली कुछ अजीब तरह से आवाज़ निकाल रही थी। अब बिल्ली थी, तंत्र विद्या की बहुत सारी चीज़ें थीं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, साहिल की माँ जो है वो 18 साल पहले मर गई है। और जो मुस्कान है वो जूली को अपनी माँ समझती है, ना कि अपनी माँ कविता को अपनी माँ समझती है। जूली उसकी मौसी थी। अब जूली इसकी मौसी थी, तो इन लोगों के बीच में प्लानिंग बनती है। ये क्या है, तंत्र विद्या की थोड़ी प्रक्रिया करते हैं, क्योंकि नाना जी जो हैं इनके एस्ट्रोलॉजर थे, और वो पूजा पाठ और इन चीज़ों के बारे में जानकारी रखते थे। अब जब इनकी वो देखी गई थी चैटिंग वगैरह, तो उसमें हत्या या खून नहीं लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था वध, कि वध करना है और कैसे करना है। अब दोस्तों मैं आपको एक बात और बताऊंगा, जब इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी तो डॉक्टर भी ये सोचकर मजबूर हो गए थे कि इन लोगों ने कत्ल कैसे किया है। इन लोगों ने कत्ल कैसे किया था दोस्तों, मैं बताता हूँ। जो कत्ल हुआ था वो चाकू लेके बिल्कुल दिल के पास मारा गया था, मतलब दिल के बिल्कुल नज़दीक से वो गुजरा था कि सटीक निशाना दिल पे हो, ताकि वो सीधा मर जाए। और इसके बाद इन लोगों ने क्या किया था, रात को लगभग 3 बजे की बात है, जो सौरभ है, सौरभ के गर्दन और उसके हाथ के पंजे लेकर ये लोग जो है, इन लोगों ने पहले तो उसकी हत्या कर दी। उसके बाद में 3 बजे की बात है, सर और हाथ के पंजे लेके ये लोग उसके घर पे जाते हैं, साहिल शुक्ला के घर पे। और साहिल शुक्ला के घर पे जाकर ये कुछ तंत्र विद्या करते हैं। दरअसल इन लोगों ने रात को 1 बजे कत्ल किया था। और जब इसकी माँ का इंटरव्यू हुआ था, तो माँ के इंटरव्यू में मैंने एक चीज़ देखी थी। वो बताती है, इसकी माँ जो कविता रस्तोगी, वो बताती है कि थोड़े दिन पहले, लगभग 6-7 महीने पहले की बात है, जो इनकी बेटी है मुस्कान, उसने अपनी माँ से करणी पिशाच तंत्र साधना के बारे में पूछा था कि माँ ये क्या होती है। तो इसकी माँ इससे साफ मना कर देती है कि बेटा तुम पागल हो गई हो, जब तुम्हारे नाना जी ने इस मंत्र की साधना करना शुरू किया था तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया था, और तुम अब इस मंत्र के बारे में क्यों पूछ रही हो। यानी कि इसकी माँ ने इसको फटकार दिया था मुस्कान को। अब मैं बताता हूँ इन लोगों ने कत्ल की प्लानिंग कब की थी।
इन लोगों ने नवंबर 2024 में ही कत्ल की प्लानिंग करना शुरू कर दिया था और इसीलिए इन्होंने ऑनलाइन ब्लीच मंगाई, चाकू खरीद के लाए, ड्रम खरीद के लाए और 3 मार्च को इन लोगों ने क्या किया था, 3 मार्च की रात को इन लोगों ने पहली बार उसमें खाने में बेहोशी की दवाई डाली थी, लेकिन उस समय कुछ हुआ नहीं था। 3 मार्च की रात को डाली थी और 3 और 4 मार्च की रात को ही इन लोगों ने मार दिया। अब इसके बाद क्या होता है, 16 मार्च को जो है साहिल का जन्मदिन था। 16 मार्च को साहिल का जन्मदिन था, इसलिए ये बाहर घूमने के लिए गए थे। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो मैं आपको बताता हूँ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से देखकर भी जो डॉक्टर हैं वो सहम गए थे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ प्लानिंग क्या थी, कैसे कैसे ये कहाँ से सामान लाए थे। दरअसल ये डीपी नगर के राज अरोरा की दुकान है, वहाँ पे मुस्कान जाती है और वहाँ से डस्ट और सीमेंट लेकर आती है और जो ड्रम है उसमें डालती है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करती है, लेकिन डस्ट और सीमेंट जो है वो कम पड़ गए थे। इसीलिए ये ब्रह्मपुरी के शारदा रोड पर जाती है, वहाँ पे आंसू की दुकान है, वहाँ से ये सीमेंट और डस्ट एक्स्ट्रा लेकर आती है ताकि उस जो ड्रम है उसको अच्छी तरह से भर सके। उससे पहले क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, ये सिंगल बर्तन स्टॉल पर जाती है, वहाँ पे बैठे होते हैं अंकित गुप्ता और अंकित गुप्ता से ये धारदार बड़े बड़े चाकू लेकर आती है। जब अंकित गुप्ता ने इससे पूछा कि आपको इतने बड़े चाकुओं का क्या करेंगे, तो ये बताती है कि हमारे घर पे नॉनवेज बनता है, मुर्गा वगैरह काटना होता है, इसलिए हम ये चाकू लेके जा रहे हैं। लेकिन अंकित गुप्ता को क्या पता था कि ये मुर्गा काटने के लिए नहीं बल्कि अपने पति की हत्या करके उसकी गर्दन काटने के लिए इस चाकू को लेकर जा रही है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये जली कोठी के पास जाते हैं, वहाँ पे सैफुद्दीन की दुकान है, वो ड्रम वगैरह की दुकान है प्लास्टिक के सामान की। वहाँ पे एक लड़का बैठा होता है फरमान, ये वहाँ से ड्रम खरीद कर लाते हैं। उसके बाद जाते हैं ये खैर नगर, उससे पहले खैर नगर गए थे, इन्होंने दवाई कहाँ से ली थी ये बताता हूँ। खैर नगर जाते हैं, वहाँ पे ऊषा मेडिकल स्टोर है और ऊषा मेडिकल स्टोर पर से ये नशीली दवा लेते हैं, ऊषा मेडिकल स्टोर से नशीली दवा लेकर आते हैं। अब इन लोगों ने ये प्लानिंग पहले ही की हुई थी कि क्या क्या चीज़ कैसे कैसे करनी है। 25 तारीख को इन्होंने पहली बार उसमें दवाई डाली थी, लेकिन 25 तारीख को ये जो है कामयाब नहीं हो पाए। उसके बाद 3 मार्च 2025 की रात को इन्होंने खाने में दवा डाली कोफ्तों में और उसके बाद इन लोगों ने हत्या कर दी। अब इसके बाद ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। इसके अगले दिन ये टैक्सी करते हैं शिवा ट्रेवल्स से और शिवा ट्रेवल्स से ये लोग घूमने जाते हैं मनाली, शिमला, कसौल वगैरह और इनके ड्राइवर का नाम होता है अजब सिंह। ये लोग 13 दिन घूमते फिरते हैं वहाँ पे। अब क्या होता है, 16 मार्च को साहिल का जन्मदिन था, इसीलिए ये क्या करते हैं, जो इनका अजब सिंह है जो ड्राइवर है उससे कहते हैं कि ड्राइवर साहब आज जन्मदिन है, आज कैसे भी करके आपको केक लेके आना है क्योंकि हमें केक काटना है। ड्राइवर को बिल्कुल भी ये नहीं पता था कि ये लोग जो है कोई कत्ल करके यहाँ पर आए हैं घूमने के लिए, क्योंकि ये लोग जो है बिल्कुल निश्चिंत घूम रहे थे वहाँ पर। अब ड्राइवर जैसे तैसे करके इनके लिए केक लाता है, ये वहीं पे घूमते फिरते होली बनाते हैं, पार्टियों में जाते हैं। इनकी बहुत सारी वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल है, आप सर्च करोगे गूगल वगैरह यूट्यूब वगैरह पे तो आपको आराम से मिल जाएगी। ये जो 13 दिन घूमते हैं उसका खर्चा होता है 54,000 का। अब आप ये कहेंगे कि ये सारी जानकारी कैसे मिली, दरअसल होता क्या है, पुलिस ने इन सभी लोगों से बारी बारी से जाकर पूछा था ताकि पुलिस जो है ये सारी चीज़ें चार्जशीट में नोट कर सके और उसके बाद इनको जो है जज साहब के पास पेश कर सके कि इन लोगों ने क्या क्या किया है। अब इसके बाद की बात बताता हूँ। जो मेरठ के एसएसपी हैं विपिन टाडा, उन्होंने जिला जज के लिए एक पत्र लिखा है और उसमें कहा है कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भिजवाया जाए, यानी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका जो है न्याय हो ताकि जल्द से जल्द इन लोगों को कम से कम समय में और जल्द से जल्द इनको सज़ा मिल जाए, सख्त से सख्त, ताकि और लोगों को भी इनसे शिक्षा मिल सके कि गलत काम का गलत नतीजा ही होता है। आजकल क्या हो रहा है, लोग जो हैं प्यार मोहब्बत किसी से करते हैं, शादी किसी से करते हैं और छोटी मोटी बातों में ही किसी की भी हत्या करने की सोच लेते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि
जो मुस्कान है चाहे साहिल है, मुस्कान और साहिल अब ये दोनों जेल चले गए हैं। पहले इन लोगों की प्लानिंग ये थी कि तंत्र विद्या करके ये दोनों अपनी अपनी माँ को जिंदा कर लेंगे और उसके बाद ये अपनी अपनी माँ के साथ खुश रहेंगे। और जैसे ही मुस्कान को ये वाली बात पता चलती है कि साहिल की भी माँ मर गई है, तो उसे अपने जैसा ही कोई दिखने लग गया और उसने स्नैपचैट पर उसको आईडी बनाई उसकी माँ बहन के नाम से और साहिल से जैसे जैसे कहती थी साहिल वैसे वैसे करता था। अब साहिल भी बावला हो गया था कि उसकी माँ उससे बात कर रही है और उसी ने उससे कहा था कि तुम्हें जो है सौरभ का वध करना है। अब वध करने के लिए इन दोनों ने प्लानिंग की। एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर आपके घर में चाहे बच्चे हैं, चाहे पत्नी है, चाहे पति है, चाहे कोई भी है, तो घर का जो जिम्मेदार नागरिक है उसे समय समय पर ये देखना चाहिए कि घर का बच्चा या जो भी है सदस्य वो फ़ोन में आखिर करता क्या है, उस पर नज़र रखनी चाहिए। क्योंकि जो मुस्कान है वो अकेली रहा करती थी घर पे। अब जो बच्ची थी वो नाना नानी के घर पे रहा करती थी। एक कमरा था खाली, कोई बोलने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं, वो सारे दिन फ़ोन में लगी रहती थी और उसने इसी तरह से साहिल को पटा लिया, अपने बस में कर लिया और उसके बाद अपने पति की हत्या कर दी। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।